हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीन हल होते हैं: अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेकों हल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसा कि आपको यहाँ दो समीकरण है, एक है हमारा 3x माइनस 4y बराबर 11, 7x माइनस 5y बराबर 4। अब इसको हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो किसी एक चर को देखते हैं, यहाँ दो चर है, एक x है एक y है। x को चाहे y के पदों में प्रतिस्थापित कर दें, चाहे y को x के पदों में। एक समीकरण लेंगे, उसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो जैसे हम पहला समीकरण ले रहे हैं, 3x माइनस 4y बराबर 11, 3x बराबर 11 माइनस 4 है, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, प्लस में हो जाएगा 4y। x बराबर 11 प्लस 4y, ये गुणे में था, पक्षांतर करेंगे किसमें होगा, भाग में। तो ये समीकरण हुआ 3। तो जो हमारा समीकरण एक को हमने लिया, x को y के पदों में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह जो हमारा दूसरा समीकरण है, वहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह 11 प्लस 4y बटे 3 हम रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, 7x माइनस 5y बराबर 4। 7, अब x यह क्या रखना है, 11 प्लस 4y बटे 3 माइनस 5y बराबर 4। अब 7 के इसमें गुणा करेंगे, 11 7 77, 7 चौक 28y बटे 3 माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, x की जगह हमने y रख दिया। अब y हमारा एक चर वाला क्या हुआ, रैखिक समीकरण बना। अब इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का क्या लेंगे, लासा लेंगे। 3 और 1 का लासा हमारा आएगा 3, 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। अब 1 का अंश में गुणा करेंगे, हमें वही चीज प्राप्त होगी, माइनस 1 का 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15y बराबर 4। अब 77, अब प्लस 28y से माइनस 15y क्या करेंगे, घटा देंगे। देखते हैं, ये प्लस में चिन्ह है, ये माइनस में। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, अगर समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे। और चिन्ह जो अगर समान चिन्ह में जो साइन होगा वो वही साइन हम लगाएंगे। तो 28y से माइनस 15y घटाएंगे 13y, 28y से 15y घटाएंगे तो क्या आएगा, 13y बटे 3 बराबर 4। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 77 प्लस 13y बराबर 3 चौक 12। अब क्या करेंगे, 13y बराबर 77 को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, 12 माइनस 77, 13y बराबर। अब देखते हैं, यहाँ प्लस में 12, ये माइनस 77 है, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 77 है। तो 77 से 12 घटाएंगे, क्या आएगा, 65। अब देखते हैं बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो ये माइनस कर दें। y बराबर माइनस 65 बटे 13, 13 कम 13, 13 पचे 65, तो y बराबर हमारा आया -5। अब इस y का मान चाहे हम 3 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 1 में, हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब x बराबर 11
प्लस, अब y का मान हमारा क्या है -5 बटे 3, x बराबर 11 प्लस माइनस का माइनस 4 पंचे 20 बटे 3। तो x बराबर हमारा हुआ 20 से 11 घटाएंगे -9 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, तो x का मान हमारा आया -3। अतः x बराबर -3, y बराबर -5, यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।